भाई साहब जवान के ट्रेलर में इतनी सारी हिडन डिटेल। ये जो पट्टी वाला सूट है ना, इसमें अलग किस्म की पावर है। मेट्रो वाली सीन में तो डिटेल्स भर भर के पड़ा हुआ है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये बॉलीवुड की मूवी है। जब मैंने जवान की प्रीव्यू को फ्रेम बाय फ्रेम एक एक करके देखा तो मुझे 25 ऐसे डिटेल्स मिली जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुमने नोटिस नहीं की होगी। डिटेल नंबर 1, प्रीव्यू की स्टार्टिंग में कुछ मिलिटेंट्स हमला कर देते हैं गाँव में, जहाँ पर कुछ मेले जैसे कुछ चल रहा होता है। तो उस हमले के दौरान इस फ्रेम में ये SRK हैं, और अगर ध्यान दोगे तो ये वही अपने वाली लुक में पट्टी वट्टी बांधे हुए। और हाँ, इस गांव में बहुत कुछ हुआ था जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा भी। डिटेल नंबर 2, इस मेट्रो वाली सीन में लोग भाग रहे हैं। अगर गौर दोगे तो लोग ट्रेन के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं और उनके फेस के ऊपर वही मास्क लगा हुआ है। तो इस सीन में पता है क्या हुआ है, इन लोगों को होस्टेज बनाया गया अब मेट्रो के अंदर, और SRK भी इसी मेट्रो के अंदर में होंगे। SRK को जब यहाँ से निकलना होगा तो ये खुद के जैसे सभी को वही मास्क पहना दिया और इन्हीं के सहारे वो भी बाहर निकल गए होंगे। इसी टाइप का एस्केप हम मनी हेस्ट में भी देखा हुआ है, जहाँ पर सभी होस्टेज को उन्हीं जैसा मास्क पहनाकर रिलीज कर दिया जाता है। वैसे यहाँ इस फ्रेम पर कबूतर को भी दिखाया गया है, जिसे हमने पहले ही जवान के अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखा था। डिटेल नंबर 3, इस वाले सीन में जहाँ पर इतने सारे लोग SRK वाले मार्क्स में मेट्रो से एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ जब मैंने गौर से देखा तो मुझे विजय सेतुपति जी दिखे, जो कि वो खुद एक फ्रेम के दौरान इस कैमरे की तरफ देख रहे थे और शायद ये SRK का पीछा कर रहे थे, क्योंकि इस सारे वीडियो में सिर्फ यही एक बंदा दिखाई दे रहा है जो किसी के पीछा करने के मकसद से बाहर निकल रहा है। डिटेल नंबर 4, इस सीन में यहाँ पर SRK को हल्का सा दिखाया जाता है। यहाँ पर जब तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर SRK के हाथ में 2 रिंग्स नोटिस करोगे। इस रिंग को हमने KGF के मूवी में और सालार के टीजर में भी देखा हुआ है, पर ऐसा कुछ रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है SRK को वही गांव से मिली होगी जिस गांव को पहले हमने देखा, राइट। इस मेट्रो वाले सीन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिटेल है। जब तुम SRK के बोर्ड को ध्यान से देखोगे तो उनके शूज में लेस की जगह एक सुतली से बंधा हुआ दिखेगा, जो कि ये रेफरेंस है उसके गांव का और उसके यूनिक कैरेक्टर का, राइट। डिटेल नंबर 5, फिर एक सीन में SRK को दिखाया जाता है बालों के साथ, लेकिन ये सीन में SRK पूरा बाल्ड है, टकले हुए हैं। तो यहाँ से कई सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि SRK के इस मूवी में 2 रोल्स होने वाले हैं। एक इनोसेंट जहाँ SRK का लुक्स नॉर्मल है पूरी क्लीन शेप के साथ, और एक पूरा विलन वाला पूरे पट्टी पट्टी बांध के। वैसे वो इनोसेंट लुक है तो यहाँ चालाकी वाला काम क्यों कर रहा है, खैर जाने दो। डिटेल नंबर 6, इस फ्रेम में हमें ऐसे ताली दी जा रहा है, मेरे को लग रहा है कोई पठान को बाधा दे रहा है। जो चीज हमें इसी प्रीव्यू में हमें कंटिन्यू भी दिखी, पहले वो मून नाइट की ड्रेस में किसी और बच्चे और माँ के बीच में है। इसी सीन में SRK कहते भी हैं कि माँ को क्या बाधा हूँ। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस फ्रेम में जो दिख रहा है वो SRK पापा हैं मूवी के अंदर, जो शायद मर गए होंगे इस मूवी के अंदर, जिसके बाद SRK ने माँ को बाधा किया होगा कि वो अपने बाप का बदला पूरा लेंगे। डिटेल नंबर 7, इस जेल वाले सीन में एक बच्चा पैदा होता है जो ऑब्वियसली SRK ही होंगे। अब मेन बात ये है कि इतनी लेडीज को जेल में किसने डाला भाई, तो शायद जो शुरू में मिलिटेंट्स आए थे गोली चलाते हुए वही उन्हें लाए होंगे और जेल में डाल दिया हों, तभी तो SRK पैदा होने के बाद उससे बाधा लिया हो बदले का। मुझे पता है आप अब बाहुबली या लायन किंग का जो सीन है उसको आप रिकॉल कर रहे होंगे, राइट। डिटेल नंबर 8, एक सीन में SRK पुलिस बने हुए दिखते हैं तो एक सीन में आर्मी ऑफिसर, तो ऐसा कैसे हो सकता। तो मेरा थ्योरी ये है, जब SRK पापा की स्टोरी बताई जा रही होगी फ्लैशबैक में तो वो शायद पुलिस ऑफिसर होंगे, बट SRK आके आर्मी ऑफिसर बन जाता है। तभी तो मूवी का नाम जवान रखा गया है, क्योंकि आर्मी में एक सोल्जर को ऑब्वियसली जवान कहा जाता है। डिटेल नंबर 9, वैसे यार एक बात है कि SRK का लुक्स और उसके एक्शन का कॉम्बिनेशन अलग ही मजा डाल देता है मूवी के अंदर। जैसे कि इस सीन में इस बंदे को हथौड़े से मारा है और SRK को क्लोजली देखोगे तो उसके मुंह में सिगरेट लगी हुई है, और एक सीन है जहाँ पर SRK उस बंदे को ऐसे धो रहे होते हैं, और ऐसे कई सारे सीन हैं जो काफी अल्टीमेट लग रहे हैं देखने में। डिटेल नंबर 10, इस सीन में यहाँ पर गौर देखो तो SRK इस बंदे को हवा में उड़ाकर मार रहे हैं, तो इस बंदे के पास क्लोजली देखोगे तो एक गन है, राइट। और अगर आप क्लोजली देखोगे तो उस एनिमी की गन उसके पास से बड़े स्टाइल से निकाल लेते हैं। अब इस सीन में VFX की तारीफ किया जाए या SRK की, ये तो आप ही तय कर लो। डिटेल नंबर 11, फिर एक सीन में SRK को एक मास्क के साथ दिखाया जाता है। ये मास्क हमने अपरिचित मूवी में भी देखा है, तो कुछ लोग इस सीन को कॉपी बता रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि अपरिचित का
का जो डायरेक्टर है उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एटली, जो जवान मूवी का मेन डायरेक्टर है। तो मेरे को लगता है ये कोई कॉपी नहीं बल्कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। इस सीन में अगर आप ध्यान दोगे तो SRK यहाँ पर कुछ दबा रहे हैं, तो ये शायद कुछ बॉम्ब हो सकता है। इससे पहले एक और मेट्रो की डिटेल थी जो मैं मिस कर गया, ठीक है। इस मेट्रो वाले सीन पे यहाँ पर बोर्ड पर वुमेन पावर लिखा गया है, जो कि रेफरेंस है उसी मूवी का, क्योंकि जवान मूवी में ज्यादातर लड़कियां और औरतें का फाइट सीन ही दिखाया गया है। डिटेल नंबर 13, इस सीन में जो ये तुम्हें मूनलाइट दिख रहा है ये तुम्हें SRK लग रहा होगा, पर शायद ये SRK नहीं है। मेरे को ये लग रहा है कि ये पास्ट वाली स्टोरी है जहाँ SRK के पिताजी होंगे और इस सूट में पक्का कोई ना कोई पावर तो होगा ही होगा। डिटेल नंबर 14, ये सॉन्ग वाला सीन पता है, ये सॉन्ग वाला सीन मुझे कुछ और लगा। मैंने जूम करके देखा तो मुझे ऐसा कुछ तो डिटेल्स नहीं मिला, पर शायद SRK के फेस और बॉडी पर VFX किए गए हैं। डिटेल नंबर 15, एक स्पेशल अपीयरेंस पे दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है, मतलब कि बहुत ही कम सीन है दीपिका पादुकोण की। और दीपिका को इस मूवी में लाने का मेन जो फंडा है वो है लक, क्योंकि SRK की वो सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है जहाँ पर दीपिका है। ये जो सीन है जहाँ दीपिका अखाड़े में लड़ रही है, मुझे लगता है ये जो सीन है ये पंजाब का हो, क्योंकि अगर आप पीछे ध्यान दोगे तो यहाँ पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। एनी पंजाबी इन द हाउस जो बता सकता है यहाँ पर आखिर लिखा क्या हुआ है। डिटेल नंबर 17, ये जो मेट्रो वाला सीन है यहाँ पर किसी ने बॉम्ब वाली जैकेट पहनी हुई है, वो भी 3 मिनट के टाइमर के साथ। ये जैकेट SRK टीम के किसी लड़के ने पहनी हुई है, क्योंकि जब मैं इस सीन में आगे गया तो मुझे पता चला कि ये जो लड़की है वो वही जैकेट पहनी हुई है। डिटेल नंबर 18, इस फाइटिंग वाले सीन में ये जो बंदा है वो शायद इस मूवी का ही डायरेक्टर एटली हो सकता है। इसका कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। डिटेल नंबर 19, इस सीन में विजय सेतुपति सर किसी पर गोली चला रहे होते हैं, लेकिन क्या तुमने विजय सेतुपति सर के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस किया? मुझे लगता है ये जो सीन है ये हेलीकॉप्टर के अंदर का या किसी प्लेन के अंदर का सीन जैसा कुछ लग रहा है। डिटेल नंबर 20, ये डिटेल मुझे काफी अच्छी लगी। ये लड़की जो अपने गन से फायर कर रही होती है, तुम यहाँ पर हीट इफेक्ट नोटिस कर सकते हो। माना ये ऐसा होता है, लेकिन ये फेक फायरिंग में भी कितना ज्यादा डिटेल के साथ इसे बनाया गया है। डिटेल नंबर 21, इस मोटरसाइकिल वाले सीन में तुम इस सिख ऑफिसर को नोटिस कर सकते हो, और हमने दीपिका पादुकोण को पंजाब के अंदर देखा भी है, तो इसका उससे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही। डिटेल नंबर 22, ये जो सीन है ये क्लाइमेक्स का सीन है शायद, क्योंकि SRK यहाँ पर किसी को लेकर आए हैं शायद, और वो उसी जेल में लेकर आए हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ था। क्योंकि तुम इसके और पास देख सकते हो इतने सारे औरतों को, तो SRK यहाँ पर मेन एनिमी को शायद यहाँ लाए होंगे, और ये सब करके शायद उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया हो, जो वादा शुरू में उन्होंने माँ को दिया हुआ था। क्योंकि जब शाहरुख खान ने उन्हें वादा दिया था तो आप नोटिस कर सकते हैं ये जो कैंडल है ये बुझ गई थी। डिटेल नंबर 23, इस सीन में हम ट्रक के ऊपर फाइट चल रही होती है, जो शायद रेफरेंस हो सकता है पठान मूवी का, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही फाइट हमको देखने को मिला है। डिटेल नंबर 24, इस सीन में जहाँ पर ये कार उड़ रही है तो इस साइड तुम SRK को नोटिस कर सकते हो, जो कि शुरू में हमें बाइनोकुलर से देखते हुए मिले थे। ये वही ड्रेस है और ये शायद उसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। डिटेल नंबर 25, ये जो SRK का मेट्रो वाला डांस है वो शायद रेफरेंस है आजकल के मेट्रो में जो मुजरा चलता है ना, उसी को लेकर। ठीक है, कॉमेडी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।